प्लीज़ जेंडी सा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। एक बार मुझे सर से मिलने दीजिए प्लीज़। मिलवा तो नहीं सकता, पर रात में तुम्हारी फ़ोन पे बात करवा रहा हूँ। सर, आप कहाँ हो? अब ठीक हो ना? क्या हम कल मिल सकते हैं प्लीज़? क्यों? क्योंकि कल करवा चौथ। तुम कल करवा चौथ का व्रत रख रही है? हाँ सर। तो हम ज़रूर मिलेंगे। क्या हुआ? क्या कल करना है? सिमरन, कल आर्या सर मुझसे मिलने आ रहे हैं। वो कल मोहल्ले में लड़की से मिलने आएगा। नमस्कार, मैं हूँ विवाह तिवारी और आप देख रहे हैं बोलवे का टेली रिव्यू। टीवी सीरियल जोशी में आर्या यहाँ पे अनु से एक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय बनकर मिलते हुए दिखाई देगा। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अनु बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है जब रात में उसे बुरे बुरे सपने आते हैं कि यहाँ पे आर्या की जान को खतरा है, कोई उसे जान से मार रहा है। तो अनु यहाँ पे बहुत डर कर उठती है, सारी बात अपनी दोस्त सिमरन को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ और उसने सपने में क्या देखा। ये सब जानने के बाद सिमरन उसे कहती है कि तुम झेंडी से पता करने की कोशिश करो कि आर्या सर कहाँ हैं। उसके बाद यहाँ पे अन्नू बार बार झेंडी से पूछती है, तो झेंडी फाइनली यहाँ पे अन्नू को बता देता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें मिला तो नहीं सकता, पर तुम्हें मैं आर्या से ज़रूर बात करवाऊंगा। यहाँ पे देखेंगे झेंडी कैसे फ़ोन का इंतज़ाम करता है जिससे यहाँ पे उसके लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता। उस फ़ोन के थ्रू यहाँ पे आर्या और अन्नू के बीच में बात हो जाती है। उसके बाद अन्नू आर्या से बात करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अन्नू यहाँ पे आर्या से मिलना चाहती है। आर्या उसके लिए भी हाँ कर देता है। उसके बाद अन्नू फ़ोन रखने के बाद खूब उछलने और कूदने लगती है, डांस करती है क्योंकि वो फाइनली आर्या से बात कर रही है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं पे देखेंगे नीलम पूरी तरीके से ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आर्या आखिरकार कहाँ है। यहाँ तक कि नीलम पहुँचने वाला है आर्या के घर में बहाने से। वो सोचता है कि मानसी के थ्रू उस घर में पहुँचेगा और यहाँ जानने की कोशिश करेगा कि आर्यवर्धन कहाँ है, लेकिन नीलम को इधर से भी कुछ पता नहीं चल पाता। वहीं पे देखेंगे इनके जो आदमी होते हैं उन्हें ये बात पता चल जाती है कि अन्नू और आर्यवर्धन मिलने वाले हैं और ये खबर वो जलंधर को दे देता है। उसके बाद जलंधर को लगता है जैसे आर्या इस लड़की से मिलने के लिए जाएगा, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। अब देखेंगे यहाँ पे आर्या भी बहुत चालाकी करता है। जब अनु से मिलने की वो प्लानिंग करेगा तो वो पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय बनेगा और यहाँ देखेंगे शर्मा जी को भी शक हो रहा होता है अनु की हरकतों को देखकर। अनु और सिमरन जिस तरीके से बार बार एक दूसरे से मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ छुप छुप कर बातें कर रहे हैं आर्या के बारे में, तो शर्मा जी को भी लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है, ये अनु को क्या हो गया है। वहीं पे देखेंगे आर्या अब यहाँ पे पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय बनेगा और अनु से मिलने की प्लानिंग करेगा और अनु के घर जाएगा और वो पिज्ज़ा देने के बहाने अनु से मिलेगा। उसके बाद आर्या और अनु एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई देंगे। प्लीज़ जेंडी सा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। एक बार मुझे सर से मिलने दीजिए प्लीज़। मिलवा तो नहीं सकता, पर रात में तुम्हारी फ़ोन पे बात करवा रहा हूँ। सर, आप कहाँ हो? अब ठीक हो ना? क्या हम कल मिल सकते हैं प्लीज़? क्यों? क्योंकि कल करवा चौथ। तुम कल करवा चौथ का व्रत रख रही है? हाँ सर। तो हम ज़रूर मिलेंगे। क्या हुआ? क्या कल करना है? सिमरन, कल आर्या सर मुझसे मिलने आ रहे हैं। वो कल मोहल्ले में लड़की से मिलने आएगा। नमस्कार, मैं हूँ विवाह तिवारी और आप देख रहे हैं बोलवे का टेली रिव्यू। टीवी सीरियल जोशी में आर्या यहाँ पे अनु से एक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय बनकर मिलते हुए दिखाई देगा। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अनु बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है जब रात में उसे बुरे बुरे सपने आते हैं कि यहाँ पे आर्या की जान को खतरा है, कोई उसे जान से मार रहा है। तो अनु यहाँ पे बहुत डर कर उठती है, सारी बात अपनी दोस्त सिमरन को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ और उसने सपने में क्या देखा। ये सब जानने के बाद सिमरन उसे कहती है कि तुम झेंडी से पता करने की कोशिश करो कि आर्या सर कहाँ हैं। उसके बाद यहाँ पे अन्नू बार बार झेंडी से पूछती है, तो झेंडी फाइनली यहाँ पे अन्नू को बता देता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें मिला तो नहीं सकता, पर तुम्हें मैं आर्या से ज़रूर बात करवाऊंगा। यहाँ पे देखेंगे झेंडी कैसे फ़ोन का इंतज़ाम करता है जिससे यहाँ पे उसके लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता। उस फ़ोन के थ्रू यहाँ पे आर्या और अन्नू के बीच में बात हो जाती है। उसके बाद अन्नू आर्या से बात करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अन्नू यहाँ पे आर्या से मिलना चाहती है। आर्या उसके लिए भी हाँ कर देता है। उसके बाद अन्नू फ़ोन रखने के बाद खूब उछलने और कूदने लगती है, डांस करती है क्योंकि वो फाइनली आर्या से बात कर रही है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं पे देखेंगे नीलम पूरी तरीके से ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आर्या आखिरकार कहाँ है। यहाँ तक कि नीलम पहुँचने वाला है आर्या के घर में बहाने से। वो सोचता है कि मानसी के थ्रू उस घर में पहुँचेगा और यहाँ जानने की कोशिश करेगा कि आर्यवर्धन कहाँ है, लेकिन नीलम को इधर से भी कुछ पता नहीं चल पाता। वहीं पे देखेंगे इनके जो आदमी होते हैं उन्हें ये बात पता चल जाती है कि अन्नू और
आर्यवर्धन मिलने वाले हैं और ये खबर वो जलंधर को दे देता है। उसके बाद जलंधर को लगता है जैसे आर्या इस लड़की से मिलने के लिए जाएगा मैं उन्हें पकड़ लूँगा। अब देखेंगे यहाँ पे आर्या भी बहुत चालाकी करता है। जब अनु से मिलने की वो प्लानिंग करेगा तो वो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बनेगा और यहाँ देखेंगे शर्मा जी को भी शक हो रहा होता है अनु की हरकतों को देखकर। अनु और सिमरन जिस तरीके से बार बार एक दूसरे से मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ छुप छुप कर बातें कर रहे हैं आर्या के बारे में, तो शर्मा जी को भी लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है, ये अनु को क्या हो गया है। वहीं पे देखेंगे आर्या अब यहाँ पे पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बनेगा और अनु से मिलने की प्लानिंग करेगा और अनु के घर जाएगा और वो पिज़्ज़ा देने के बहाने अनु से मिलेगा। उसके बाद आर्या और अनु एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई देंगे।